मरने के बाद कोई वापस आ सकता है? मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं है। हो सकता है आप में से किसी ने ऐसा सुना होगा, लेकिन जो आज की स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसको पूरा सुनिएगा और सुनकर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। ये बिल्कुल सच्ची घटना पर है। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है कोमल नाम की लड़की और प्रतीक नाम के लड़के की। कोमल जो थी वो रहने वाली थी लखनऊ की, और जो प्रतीक था वो रहने वाला था बिहार के पटना का। ये दोनों आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा गए हुए थे, जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई और इन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई और ये लोग अब बहुत अच्छे से रहने लगे थे। दोनों साथ साथ पढ़ाई करते और दोनों सब कुछ साथ साथ करते थे। रहना, खाना, पीना, घूमना, पढ़ना, सारे काम सब कुछ ये लोग मिलकर करते थे। प्रतीक जो था वो पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। कोमल जो थी वो प्रतीक से थोड़ी कम अच्छी थी और प्रतीक उसको पढ़ाता भी था। दोनों ने तैयारी करी और पेपर दिया। जो प्रतीक था उसका 20 नंबर से आईआईटी रुक गया, लेकिन कोमल का निकल गया। ये देखकर कोमल को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे ये दुख भी हुआ कि प्रतीक का नहीं हो पाया। कोमल का सिलेक्शन होने के बाद उसे आगे जाना पड़ा और वो तैयारी उसका जो सिलेक्शन हुआ वो एक मसूरी के बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया था। और जो प्रतीक था उसका सिलेक्शन ना होने के वजह से वो वापस अपने घर पटना चला गया और वहीं पर कोई ऐसे जॉब करने लगा। दोनों में बातचीत रोज़ होती थी और दोनों बहुत खुश भी थे। प्रतीक भी उस तरह का लड़का नहीं था कि वो जेलस फील करे कि उसका हो गया और उसका नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना जॉब करने लगा था और वो वहाँ से ही मैथ से बीएससी करने लगा था पटना यूनिवर्सिटी से। दोनों में बातचीत चलती थी। कोमल जो थी वो थोड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा बिजनेसमैन थे। उनकी रोड पर बहुत बड़ी लैंड थी और उनका बिज़नेस बहुत बड़ा था। गाड़ियाँ भी घर में थीं अच्छी खासी, और कोमल उनकी इकलौती लड़की थी। प्रतीक की फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो प्रतीक एक 10-15 हज़ार की जॉब करता था और उसके पापा उसके एक शोरूम में मैनेजर थे और उनकी सैलरी बहुत कम, मात्र 7,000 रुपये थी। इनका खुद का घर भी नहीं था और ये एक रेंटेड हाउस में रहते थे जिसका किराया भी ठीक ठाक था। तो कुल मिला के इनके घर पे मुश्किल से 20-22 हज़ार रुपये ही आते थे। जो घर की इनकम थी वो इतनी ही थी। प्रतीक परेशान रहता था, लेकिन कोमल से जितना हो सकता था वो अपनी तरफ से हेल्प करती थी। और अब वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और जो उस ट्यूशन से जो पैसे आते थे वो प्रतीक को पूरा दे देती थी। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखती थी। और ये सोचकर प्रतीक बहुत खुश होता था कि उसको ऐसी लड़की मिली है जो उसकी हर तरफ से हेल्प करती है। बात ही बात में दोनों एक दिन बात कर रहे थे और प्रतीक ने बोला कि अब हम शादी कर लेते हैं। कोमल ने बोला कि ठीक है, लेकिन अगर मेरे मम्मी पापा नहीं तैयार हुए तो क्या होगा? प्रतीक ने बोला, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें कभी किसी और का भी होने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी शादी कभी किसी और से होने नहीं दूंगा। कोमल इस बात को सुनकर हंसने लगी और बोली, ज़्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारो, ठीक है? रियलिटी में जियो और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दोनों की बातचीत उस दिन ख़त्म हो गई और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कोमल का जो था उसका जो ये आईआईटी उसको मिला था वो अब उसका ख़त्म हो गया था। उसके 4 साल कंप्लीट हो गए थे। अब वो एक दिल्ली आ गई थी, एक जॉब आ गई थी वो, और इंटर्नशिप के लिए उसको जॉब के लिए ऑफ़र आया था। उसकी जो ऑफ़र आ रहे थे उसको वो लगभग अच्छी खासे पैकेज के आ रहे थे, 8 लाख 10 लाख ऐसे। तो प्रतीक ये सोचकर बहुत परेशान था कि उसकी सैलरी तो इतनी ज़्यादा है, मेरी तो बहुत कम है, तो ऐसे कैसे होगा। वो रोज़ नई नई जॉब देख रहा था, नई नई जॉब कर रहा था, लेकिन उसको कोई भी जॉब में 15-20 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही थी।
आखिरी में उसे एक जॉब मिली जो कि एक लैब टेक्नीशियन की थी। उसमें उसकी जॉब की जो सैलरी थी वो 25,000 रुपये थी, और इससे ज़्यादा उसको, जितना भी उसने कोर्स किया था, इससे ज़्यादा सैलरी उसको नहीं मिल पा रही थी। और वो इन्हीं सब बात को लेकर सोचता रहता था कि फ्यूचर में कैसे होगा आगे सब कुछ। कोमल जो थी वो प्रतीक को समझाती रहती थी और बातचीत करती रहती थी। अब वो जो जॉब वो कर रही थी वो अब अपने घर वापस आती है, और उसका जो घर था वो क्या बोलते हैं, लखनऊ में था कोमल का। कोमल अपने घर वापस आई और अपने मम्मी पापा से मिली। सब बहुत खुश हुए कि उनकी लड़की इतनी काबिल है और उनकी इकलौती लड़की इतनी काबिल। ये सब देखकर उसके पापा बहुत खुश थे, और वो अपनी बेटी को बहुत हर जगह ले जा रहे थे और उसकी हर जगह से तारीफ़ें हो रही थी। कोमल भी बहुत खुश थी कि उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। कोमल के पापा ने एक दिन उससे कहा कि चलो बेटा, बहुत दिन हो गया है, अब तुम्हारी शादी भी कहीं देखी जाए। कोमल ने तुरंत ही इनकार कर दिया और बोला, नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरा अभी कोई प्लान नहीं है शादी करने का। अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए और मुझे अभी और ग्रो करना है, मुझे और अच्छी जॉब पानी है, उसके बाद ही मैं जाके कभी, अभी ये सब नहीं सोच रही हूँ मैं। उसके पापा ने ये सुनकर सोचा कि चलो ठीक है, कुछ दिन रुक जाते हैं। अब कोमल अक्सर आती जाती थी लखनऊ और रोहित से मिलने जाती थी वहाँ पटना फ़्लाइट से। दोनों मिलते, बात करते, घूमते फिरते। उसके बाद कोमल वापस आ जाती अपने दिल्ली में, अपने ऑफिस पे वापस आ जाती थी, अपने जॉब पर। ऐसे ऐसे करके 1 साल बीत चुका था। अब जो प्रतीक था वो काफ़ी परेशान होने लगा था, क्योंकि उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी और इतने खर्चे। उसके पापा की भी 7,000 रुपये सैलरी थी और रेंट पर घर, कुल मिला के मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उसके खर्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और इनकम उतनी थी नहीं। इसलिए वो परेशान रहता था और हमेशा कोमल से बात करता था कि तुम्हारे मम्मी पापा मान तो जाएंगे ना। कोमल प्रतीक को समझाती थी कि हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। एक दिन कोमल के पापा ने उससे फिर से कहा कि बेटा, एक लड़का है, चलो उससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है, तुम भी उस लड़के को देख लो। लेकिन कोमल ने उसी समय बोला, पापा, मैं किसी को पसंद करती हूँ। जब मैं कोटा गई थी उसने मेरी बहुत हेल्प करी और वो एक अच्छा लड़का है, पटना का है। सब कुछ बताया उसने प्रतीक के बारे में। ये सुनकर उसके पापा तुरंत भड़क गए और बोला, यही करने तुम गई थी वहाँ पर? तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। तुम अगर हमारा बेटा होती तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन तुम बेटी होकर ये सब कर रही थी, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में मेरी। उसके पापा थोड़े ओल्ड फैशन के थे, वो पुराने ख्यालों वाले थे। उन्हें लव मैरिज ज़्यादा पसंद नहीं थी और वो एक अपर कास्ट के थे, जनरल। और जो रोहित था, प्रतीक था, वो ओबीसी कास्ट का था। तो ये सुनकर उसके पापा बहुत ज़्यादा भड़क गए और डांटने लगे। कोमल ने उनको समझाया और कहा, पापा, एक बार आप मेरी बात सुनो, एक बार आप उस लड़के से मिल लो, उसके बाद आप एक बार उससे बातचीत करके देख लो आपको कैसा लगता है। उसके पापा बोलते हैं, चलो ठीक है, बुलाओ उसे। कोमल ने बुलाया उसे। रोहित, उसके पापा दोनों कोमल के घर आए। दोनों आए घर में। कोमल के पापा ने उसको भेज दिया कि तुम अपने रूम में जाओ, और वो बैठकर प्रतीक से बात करने लगे। प्रतीक से पूछने लगे, तुम क्या करते हो? उसने बताया, सर, मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ और वहीं जॉब करता हूँ। उसके पापा बोले, अच्छा, कितना कमा लेते हो? उसने बोला, सर, 25,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो बोले, अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उसने बताया, सर, मेरे पापा एक शोरूम में मैनेजर की जॉब करते हैं। कोमल के पापा ने पूछा, वो कितना कमाते हैं? तो उसने सही से बता दिया कि वो भी 7-8 हज़ार ही महीना कमा पाते हैं। फिर उसके पापा ने पूछा कि तुम्हारा घर है पटना में खुद का? तो बोले, नहीं सर, हमारा घर नहीं है, घर हमारा गांव में है, हम यहाँ पे रेंट पर रहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे ज़मीन है? ज़मीन जायदाद तो होगी ही गांव में। लेकिन प्रतीक ने कहा, नहीं सर, हमारी ज़मीन जायदाद नहीं है, हमारे गांव में एक छोटा सा घर है।
ये सुनकर कोमल के पापा बहुत ज़्यादा भड़क गए। बोला, तुम 32,000 में मेरी बेटी का खर्चा कैसे चलाओगे? हाँ, और तुमने मेरी बेटी को फंसा लिया। तुम्हारे जैसे लड़के अमीर घरों की लड़कियों को देख के ऐसे ही फंसा लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि शादी के नाम पर उसकी सारी ज़मीन जायदाद ऐंठ लेंगे। ये मेरे रहते नहीं हो पाएगा। चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद अगर मेरी बेटी के आसपास भटके तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। कोमल के पापा ऐसा कह के रोहित को वहाँ से भगा दिए और उसके पापा भी वहाँ से चले गए। दोनों लोग बहुत उदास थे। खैर, उनकी भी बात सही थी, क्योंकि कोई भी अपनी लड़की के लिए अगर लड़का ढूंढता है तो वो देखता है कि उसका घर बार है, अच्छी नौकरी है, ज़मीन जायदाद है कि नहीं। वो अपने हिसाब से सही थे, लेकिन प्रतीक एक अच्छा लड़का था, मेहनती लड़का था, जिसकी वजह से कोमल आज इतनी अच्छी जॉब पा चुकी थी। लेकिन ये कोमल के पापा को समझ में नहीं आ रहा था। उन दोनों के जाने के बाद उन्होंने कोमल को बुलाया और बहुत डांटा। कहा, तुमने यही पसंद किया है, यही लड़का, इसी से तुम शादी करना चाहती हो? 25,000 में तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? खूब ऐसा वैसा बोला और उसे बहुत डांटा। कोमल भी बहुत रोने लगी और जाके अपने कमरे में चली गई। उसके 2 दिन बाद कोमल की मम्मी जो थी, उन्होंने उसके पापा को समझाया कि जवान लड़की को आप इस तरह से डांटते हो, ये डांटना सही नहीं है, उसको प्यार से समझाइए, वो मान जाएगी। कोमल के पापा और मम्मी दोनों गए और उसे इमोशनल ब्लैकमेल कहने लगे। कोमल के पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, तूने जो लड़का पसंद किया है, मैं उसी से तेरी शादी कर दूंगा। मैं अपने छोटे भाई तेरे चाचा से कह दे रहा हूँ कि तेरी शादी उसी प्रतीक लड़के से कर दे, लेकिन मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मेरी मौत के बाद तू प्रतीक से शादी कर लेना। ये बोलकर उसकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि हाय रे हमारी फूटी किस्मत, काश हमारे लड़का पैदा हुआ होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। दोनों लोग मिलकर कोमल को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे और इसी तरह से बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कोमल। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ माँ बाप का चेहरा, एक तरफ प्रतीक। उसे कोई भी डिसीज़न लेने का हिम्मत नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे करके उन लोगों ने ऐसे ही बहला फुसलाकर उसको शादी के लिए मनवा ही लिया, लेकिन कोमल ने कहा कि मैं अभी नहीं करना चाहती किसी से भी शादी। उसने अपने सारे सपने तोड़ दिए थे। अब वो प्रतीक के बारे में सोचकर मन उसका बहुत उदास था, लेकिन वो करे भी तो करे क्या। उसके मम्मी पापा ने उसकी इंगेजमेंट फिक्स कर दी और उसे बताया भी नहीं। इंगेजमेंट के 2 दिन पहले उसे बताया कि बेटा यही लड़का है और इससे तुम्हारी इंगेजमेंट है। ये सुनकर कोमल बहुत ज़्यादा रोने लगी और उसने कहा, पापा मैंने तो अभी कहा था मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन उसके पापा ने कहा, अरे बेटा अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का निकल जाएगा तो फिर मिल नहीं पाएगा। किसी तरह मना मुना के उसे फिर से तैयार कर दिया और उसकी इंगेजमेंट हुई। जो प्रतीक था और कोमल, इनका एक कॉमन फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड भी था, जो कि इन लोगों से मतलब दोनों से कनेक्ट था। इसकी इंगेजमेंट की फ़ोटो प्रतीक देखा और वो बहुत ज़्यादा रोया और अब सहन नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी शादी किसी और से हो, और वो एक दिन पंखे से लटक कर उसने सुसाइड कर लिया। ये खबर जब कोमल को पता चली, वो बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। उसने सारी चीज़ें छोड़ दी, वो एकदम से उदास रहने लगी थी। इन सब चीज़ों के बीच होते होते 1 महीने बीत चुके थे और अब उसकी शादी का टाइम आ चुका था। शादी जो थी वो बहुत पास आ गई थी और शॉपिंग के लिए सब लोग कोमल को ले जा रहे थे, लेकिन वो बेमन का जाती थी हर जगह। उसे कपड़े वपड़े किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। वो जो बोलता वो उसको हाँ कर देती थी। उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था शादी में। वो बस अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रही थी और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। शादी में जब उसके 15 दिन बचे थे तो कोमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। लोगों को लगा कि ये नाटक कर रही है कि इसकी शादी टल जाए, और उसके घर वालों को ये नहीं पता था कि प्रतीक मर चुका है। ये बात सिर्फ कोमल जानती थी और उसने किसी से बताया भी नहीं। वो धीरे धीरे बीमार हो रही थी।
डे बाय डे जैसे उसकी शादी करीब आ रही थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। उसका शरीर बिल्कुल घटता जा रहा था, उसका वेट एकदम घटता चला जा रहा था, आँखों के नीचे काला। और ऐसा दिन आ गया जब उसकी शादी का 2 दिन बचा था, तब वो अपने बेड से उठ तक नहीं पा रही थी। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी और अचानक से जाग गई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी लड़की को किसी और का नहीं होने दूंगा। अब देखो तुम, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर कोमल के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने देखकर तुरंत ही बता दिया कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है जो कि इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। कोमल वहाँ पे एडमिट थी 2 दिन। तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई और अब वो सब कुछ छोड़कर जा चुकी थी। प्रतीक ने जैसा बोला उसने वो बात निभाई और वो उसको अपने साथ लेके चला गया। उसने बोला था कि अगर हम ज़िंदगी में साथ नहीं रह सकते तो हम मरने के बाद ज़रूर साथ रहेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद कोमल के मम्मी पापा अब टूट चुके थे और रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल था। उनके मम्मी पापा के लालच की वजह से आज कोमल और प्रतीक दोनों इस दुनिया में नहीं थे। कभी भी इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी ही चली जाए। अब उनकी बेटी नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी जायदाद और किसी भी चीज़ का, क्योंकि अब उनके पास वो नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।